चल क्या बात है? चल सीधा। छोड़ो साहब। अभी तेरा दिमाग ठीक कर। क्या बात है? पापा, अंकल, तू चुप बैठ रे। कौन है रे वो सुअर जिसने मेरे बेटे को अंदर किया है? कौन है वो हरामी कुत्ता जिसने अपने मालिक को काटने की कोशिश की है? अब बोलती बंद क्यों हो गई सबकी? साले चोरों, अब चुप क्यों हो? बोलो कौन है वो? मैंने अरेस्ट किया आपके बेटे को। तेरे अंदर बहुत गर्मी है क्या, जो सीएम के बेटे को हवालात में डालेगा? आपके बेटे ने बलात्कार किया है। एंड बाय द वे, रेप इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अंग्रेजी में मत भौंक मेरे सामने। जमीन से जुड़ा आदमी हूं मैं। चल छोड़ दे मेरे बेटे को। आपके बेटे की चार्जशीट बन चुकी है, उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। तूने चार्जशीट बनाई कैसे? हैं? चल चार्जशीट फाड़ डाल, नहीं तो नक्सलाइट बेल्ट में ट्रांसफर कर दूंगा। घर वालों को देखने को तरस जाएगा। 10 साल की नौकरी में 14 बार ट्रांसफर हो चुका है मेरा, इसलिए फैसला आपको करना है। मुझे उठाकर जंगल में फेंकना है या अपने बेटे को हवालात से निकालना है। साले पुलिस के पिल्ले, मैं तुम्हें पगार देता हूं, आज तुम मुझे ही काटने आया है? एडवोकेट साहब, इन्हें कहिए कि अपना हाथ खींच ले, वरना पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं इन्हें अंदर भी कर सकता हूँ। साले गटर की औलाद, तू मुझे अंदर करेगा? मुझे? सर प्लीज आप अपने गुस्से को काबू में रखिए सर, प्लीज। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं अंबर की जमानत के कागजात जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। आइए सर, प्लीज प्लीज। पापा मुझे यहाँ से बाहर निकाली, ये एसीपी जल्लाद है, मुझे जानवरों की तरह पीटा उसने। रामखोर, तूने ये सब किया क्यों? सॉरी पापा, गलती हो गई। ठीक है, रोना मत। मेरे बेटे को 3rd डिग्री दी है तुमने। वो क्या माफिया लीडर है या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसका? वो बदतमीज है जो अपनी बाप की कुर्सी के धौंस से सबको डरा के रखना चाहता है, लेकिन जो भी मुझे डराने की कोशिश करेगा ना, उसका हाल मैं वैसे ही करूंगा। बहुत गर्मी है तेरे खून में, तू देखना, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा। तू ये वर्दी पहनकर मेरे पैरों पे सिर रख के गिड़गिड़ाएगा और तब मैं तुझे सिर्फ ठोकरों से मारूंगा। ये वर्दी किसी की बाप की दी हुई चीज नहीं है, इसलिए किसी की जागीर नहीं है। पापा प्लीज कुछ कीजिए। पापा शेर है तो क्या हुआ, टाइगर तो भारी पड़ेगा ना। एक चरित्रहीन पिता का बेटा चरित्रवान कैसे हो सकता है? बाबूराव जी देशमुख ने मुख्यमंत्री की गरिमा और उसकी छवि को जिस तरह से घुमिल किया है, यह उसी का नतीजा है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीयों पर बोझा लादकर अपनी तिजोरियां भरी है। अब ऐसे आदमी का बेटा सिर्फ बलात्कार ही कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया है इस राज्य को इन असामाजिक तत्वों से छुटकारा देने का। लगाओ, मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख को फोन लगाओ। मुख्यमंत्री महोदय जी का ऑफिस। संभाजी यादव बोल रहा हूं, बाबूराव जी को फोन दो। बोल कुत्ते, बहुत खुश हो गया ना तू? हैं? अब तो मौका भी मिल गया तुझे मेरे ऊपर भौंकने के लिए। कैसी बातें करते हैं आप बाबूराव जी? देखिए बाबूराव जी, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपका व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए। अरे हरामी, अब मुझे तुझसे तमीज सीखनी पड़ेगी। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करना बाबूराव जी। तू देख संभाजी, कल मैं अपने बेटे को छुड़वा लूंगा। आप अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा जमानत दिलवा देंगे, मगर क्या उससे उसका पाप और उसका अपराध मिट जाएगा? बाबूराव जी, मैं एसीपी पृथ्वीराज सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो आपके बेटे को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अबे फूंकनी के, तू भूल रहा है होम मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। साले को ऐसी जगह फेंकूंगा शहर देखने को तरस जाएगा। ये भूल मत करना बाबूराव जी, क्योंकि जहां सत्य है वहां विजय है। और एसीपी पृथ्वीराज सिंह की कार्रवाई के बीच में आने का प्रयत्न भी मत करना, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए मैं बीच में खड़ा हूं। अविनाश। यस सर। उन दोनों को बाहर ले आओ। जी सर। क्या जमाना आ गया है, आज अदालत की छुट्टी है और आप मजिस्ट्रेट से बेल ऑर्डर भी ले आए। अरे 50 केस तो मैं जानता हूं,
जहां 1 घंटे में बेल हो सकती है, और वो लोग बेचारे सालों से सड़ रहे हैं जेल में। तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूं मैं, अपने क्लाइंट को छुड़वाने आया हूं। आप इन्हें बेशक ले जाइए वकील साहब, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा एट एनी कॉस्ट। चलो चलो। वो लड़की नहीं टूट रही सर, केस तो रजिस्टर हो गई। साला पृथ्वीराज कब चार्जशीट दाखिल कर रहा है वो? जल्द से जल्द, ताकि जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, वो अंबर के खिलाफ अदालत में खड़ी मार हो। डालो उस लड़की को। हाँ हाँ, मार डालो उसे। तू मुंह बंद रख कुत्ते। मार डालो। मगर कैसे होगा सर, पुलिस प्रोटेक्शन है वहां पर। रुपया खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, रुपए से पूरा अस्पताल खरीद डालो, लेकिन उस लड़की को खत्म कर दो। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। वो लड़की मेरी पेशेंट है, उसकी जान लेकर मैं अपने पेशे को गाली नहीं दूंगा। यू प्लीज गो अवे, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए। वही पुलिस यहाँ आकर आपको यहाँ से नीचे फेंक देगी। हाँ? जी, और ये सुसाइड का केस होगा। बैठिए 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 बैठिए। देखिए डॉक्टर, आपको इतना रुपया मिलेगा कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर खुद का अच्छा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। हम लोग भले लोग हैं डॉक्टर साहब, हमें पॉलिटिशियंस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ? गुड। एसीपी साहब, मैं अस्पताल से 2 घंटे के लेकर गया था। इसी बीच में उन लोगों ने मेरी बेटी गीता को मार डाला। गीता गीता डॉक्टर कहते हैं उसने जहर खाया था, लेकिन मैं पूछता हूँ उसके पास जहर आया कहाँ से? कहाँ से आया? कहाँ से आया? मेरा बेटा 12वीं में पढ़ रहा है। पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, लेकिन उसको मार डाला साहब, मार डाला। उन लोगों को छोड़ना नहीं साहब। एक बूढ़े बाप की प्रार्थना है आपसे, उनको सजा दिलवाना साहब। दुआ मिलेगी आपको। अंजलि, अंजलि, ये कौन सा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तुम पृथ्वी, जिसकी वजह से हम खौफ और दहशत में जी रहे हैं? बात क्या है अंजलि? बात सुबह से टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही है मुझे। कभी मुझे मारने की बात करते हैं, कभी तुम्हें और कभी। देखो पृथ्वी, मैं ये नहीं जानना चाहती ये केस क्या है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ इस केस में से तुम अपना हाथ खींच लो। क्यों अपना हाथ खींच लो अंजलि? क्यों? मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। देखो अंजलि, ना मैं डर के जी सकता हूं ना दब के। 1 मिनट। पृथ्वीराज सिंह है। एसीपी साहब, क्या सोचा है मियां बीवी ने मिलकर? अरे अपने अंबर का केस खत्म कर दो ना। ये खून खराब अच्छा लगता है क्या? एक कुतिया की जने फोन पे क्या धमकी देता है? सामने आकर बात कर, तेरी मर्दानगी है ना पेट में घुसा दूंगा। एसीपी, तू पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी करेगा या रात दिन अपनी बीवी के साथ रहेगा? और फिर तेरी बहन भी तो है,
जरा अपनी बीवी से तो पूछ कि इस वक्त तू कहां पर है। हेलो हेलो, आरती कहाँ है? क्यों? मैंने पूछा आरती कहाँ है? बाहर गई है। क्यों बाहर जाने दिया तुमने उसे? क्यों? तुम्हारी वजह से हम लोग हंसना बोलना घर से बाहर निकलना बंद कर दें? सरकार की नौकरी तुम कर रहे हो और उसका बोझ उठाकर हम जिए? कौन से कानून में लिखा है ये? अंजलि प्लीज प्लीज बताओ आरती कहाँ है? लीला की पार्टी में गई है। सिट सिट, एवरीथिंग इज फाइन मिस्टर सिंह, सिर्फ प्रेशर थोड़ा हाई है, इसलिए ये ख्याल रखना है कि अंजलि को किसी तरह की टेंशन न हो। ख्याल रखूंगा डॉक्टर। दैट्स गुड। मारो मत भैया, मारो मत। 2 ही दिन से धंधा नहीं हुआ तो तुम सबको हफ्ता कहाँ से देंगे? तेरा धंधा नहीं हुआ तो इसमें हमारी गलती है साले, हैं? कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ सरेआम गुंडागर्दी चालू है, आप कुछ करते क्यों नहीं? रोज का बछड़ा है ये, हमारे पास यही काम नहीं है कि गुंडों से लड़ते रहे। लेकिन तुम देख भाई, तेरे को रहम आता ना तो जाके बचा ले उसको। देखता है क्या बे? जाना अपने घर जा, सबको खाने कमाने दे। पृथ्वी कहाँ जा रहे हो? अंजलि तुम दोनों गाड़ी में बैठो। मगर अंजलि प्लीज, आरती ले जाओ इसे। क्यों मारता है इसको? शाने निकल यहाँ से वरना डाल दूंगा इधर ही। बाहर निकला समझे? ये है ना, ये बेल्ट उतारूंगा तेरी, ये वर्दी उतार कर घर पहुंचा दूंगा तेरे को। जानता मैं कौन हूँ? ये देख, एसीपी पृथ्वीराज सिंह। सॉरी सर, सॉरी। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ये आम जनता गुंडों से ज्यादा पुलिस वालों से डरती है, समझा? नाउ गो एंड अरेस्ट हिम, चल। ब्लडी इडियट्स। चोरी करता है साला, चोरी करता है साला, गरीबी का बहाना बनाकर नौकरी मांगता है और नौकरी मिलने पर चोरी करता है। चल साले, बोल क्या हुआ? बोल साले, बोल साहब के सामने बोल। मारना मत इसको, बोल क्या हुआ? साहब, ये मेरे घर का नौकर है, इसने मेरे बीवी की अंगूठी चुराई है। बोल साले। बोला ना मत मार, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। तेरे पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की? साहब, इसके भरोसे पे हम घर छोड़ के पिक्चर देखने गए थे, वापस आए ना तो लॉकर में से अंगूठी गायब थी। तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। देख, सच बोल, तूने चोरी की? भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने चोरी की? नहीं साहब। माँ कसम साहब, मैंने चोरी की, मुझे मत मारो। मैंने चोरी की साहब, मुझे मत मारो। माल कहाँ छुपा है तूने? बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिक रूम है, उसके मीटर बॉक्स के ऊपर रखा है साहब। ये हवलदार। जी साहब। इनके साथ जाओ, माल बरामद करो और रिपोर्ट दर्ज करो। चलो। देखा, इसे कहते हैं कलयुग। कलयुग साले तेरे। चल चल निकल यहाँ से। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब। चुप चुप, ये ले मुंह पूछ ले। क्यों की चोरी तूने? माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे, 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए एडवांस मांगा तो जूते से बहुत पीटा साहब मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये देखो डॉक्टर की पर्ची। डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। ये हवलदार जी, ये ले दवा लेके आ। जी सर। और इसके घर पे पहुंचा दे। नहीं साहब, मेरी माँ को मत बताना, मैं जेल में हूँ, नहीं तो मर जाएगी साहब। उसे मालूम नहीं पड़ेगा और कल तेरा बेल भी हो जाएगा, समझा? लेकिन साहब नौकरी मेरे घर पे करना है। सचिन, गरीबी बहुत बड़ा शाप है साहब, हरामी शेठ है, असली गुनहगार। उस मासूम बच्चे को मजबूर किया चोरी करने के लिए, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उसकी माँ। गोपी सर, हाँ हेडक्वार्टर से आपके नाम का लेटर आया है। जाओ। क्या हो गया साहब, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया ना? हाँ गोपी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट की आपको दाद देनी पड़ेगी। एक्चुअली आपकी ऑर्डर थोड़ी लेट ही आ गई। जिस दिन सीएम के बेटे को आपने गिरफ्तार किया ना,
उसी दिन आपकी ट्रांसफर ऑर्डर आनी चाहिए थी। उसी दिन उस बलात्कारित लड़की को मौत आनी चाहिए थी, क्योंकि देश में शांति ही शांति आने के लिए यह सब जरूरी है। जब शांति होगी तब तरक्की होगी हमारी इस देश की। अब देखो जो चल रहा है वो अंधों की तरह, सुनो सुनो पैरों की तरह। बोलो लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, जबान काट दी जाएगी। 3 बंदरों की तरह जी रहे हैं हम, 3 बंदरों की तरह लेकिन जरूरी है पॉलिटिशियंस देश की तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की के लिए तब्दीली की जरूरत है, तब्दीली के लिए तबादले की जरूरत है, आपकी ट्रांसफर की जरूरत है। ट्रांसफर हो गई, थैंक यू वेरी मच। गोपी गो एंड पी। साहब मेरा भाषण खत्म हो गया। क्या स्टे ऑर्डर लेने तुम उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे जिसने चीफ मिनिस्टर के बेटे की जमानत की थी? अंजलि तुम नहीं जानती, आज अदालत के डर से सरकार भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे स्टे ऑर्डर मिलेगा। कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा साहब? क्या बात करते हैं, कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा? अरे गोपी तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ एसीपी पटवर्धन ने चार्ज ले लिया साहब। पटवर्धन ने चार्ज लिया अभी इतनी रात को? हाँ साहब। क्या हुआ? होगा क्या, सीएम का बेटा छूट जाएगा। पटवर्धन जैसा करप्ट ऑफिसर पूरे स्टेट में नहीं है अंजलि। सीएम का पालतू कुत्ता है वो। क्या करेगा वो? सीएम के बेटे की चार्जशीट जब अदालत में रखी जाएगी तो उसमें आरोप लगाया जाएगा कि मैंने विदाउट प्रूफ उसके बेटे को अरेस्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले पटवर्धन उस लड़की की फाइल में हेर फेर करके स्टेटमेंट फाड़ देगा। होगा तो फाड़ देगा ना। फाइल की जेरॉक्स और ओरिजिनल स्टेटमेंट में साथ लाया हूँ। क्या साहब मैं दारू पीता हूँ, अब तक खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। फाइल का इंपॉर्टेंस मैं जानता हूँ। फाइल और स्टेटमेंट मुझे दे दो गोपी। साहब आप डायरेक्ट एसीपी डीसीपी डीएसपी बन के आते हैं, नीचे की उठा पटक आप नहीं जानते। आप मेरे जैसा गलत सोचना सीखो, आपकी काम आएगा। उस स्टेटमेंट ढूंढने पहले आपके पास आएंगे, आपसे ज्यादा उस स्टेटमेंट मेरे पास शिप है। थैंक यू गोपी। थैंक यू मत बोलिए साहब, इतने सालों से पुलिस में काम कर रहा हूँ, पहली बार कोई काम करके दिल में खुशी हुई। पहली बार किसी ईमानदार सच्चे ऑफिसर को देख रहा हूँ। आपकी इज्जत करने का दिल करता है साहब दिल से। सब पेपर्स हैं, सब पेपर्स हैं, सिर्फ वो लड़की का स्टेटमेंट गायब है। साहब पाटिल ऊपर की फाइल ढूंढ, ऊपर के। साहब पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट रुक। आप पानी पिला दो ना साहब। हेलो एसीपी पटवर्धन। चिल्ला मत सुअर। बाबूराव देशमुख बोल रहा हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ? सर वो लड़के का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अंबर का छूटना। वहां किसने भेजा तुझे टकले? ये स्टेटमेंट की बहानेबाजी मत सुना, नहीं तो शर्मा ब्राइबरी केस, गोखले इंक्वायरी कमेटी, सामंत एनकाउंटर, सारी फाइलें खुलवा दूंगा। बच्ची कुची जिंदगी जेल में काटेगा कुत्ते। चल रख फोन। साला पॉलिटिशियन लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। साला इन लोगों का काम ना करो ना तो पतलून उतार कर नंगा घुमाएंगे नंगा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुत्ते ने ऑर्डर दिया है इसके लड़के को छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाया ना तो हम सब की माँ बहन एक हो जाएगी। ओ साहब थोड़ा सा पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। अरे कब से पानी मांग रहा है, पानी पिला इसे। सावन पानी पिला रहा उसको। जी सर। क्यों ला रहे इसे? चोरी का केस है सर। साले का मुंह क्यों सूजा है? पृथ्वीराज सिंह ने मारा है। किसने मारा? पृथ्वीराज सिंह। डिटेंशन मिले से। मां मर जाएगी। भोसले तुम्ही या माझ्या बरोबर।
नमस्ते पृथ्वी बेटा, मैं संभाजी यादव, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। जानता हूं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? पूछने की क्या बात है, खाली बैठा हूं, बैठो। कर्मयोगी कभी खाली नहीं बैठते बेटा। तुम्हारे अंदर के द्वंद्व से मैं परिचित हूं। मैं कोई सहानुभूति लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरह के झूठे आरोप लगाकर तुम्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है। यह बात तो पूरा शहर जानता है। आप कोई नई बात करने आए तो बताइए। बेटे, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो उससे ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से यहां आया हूं। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से प्रेरित होकर यहां आया हूं। मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख के बेटे ने जो नीच काम किया है उसकी सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। देखिए साहब, मेरी दुश्मनी ना सीएम से है ना उसके बेटे से। अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी आप अपने पास रखिए। इसीलिए तो मैं अपना पूरा सहयोग तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते, बाबूराव जी देशमुख ने इस राज्य को गिरवी रखा है। इस राज्य का कोष, पूरा धन उसके व्यक्तिगत उद्देश्य में नष्ट हो रहा है। और अगर मुख्यमंत्री के बेटे को इस केस में सजा हो गई तो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एसीपी पटवर्धन को तुम्हारी जगह पर बिठा दिया है। उसके आ जाने से यह केस खत्म नहीं हो जाएगा। मालूम है बेटा, और मुझे यह भी मालूम है कि बिना पानी की मछली की तरह एसीपी पटवर्धन क्यों तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उस लड़की का लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारे पास है। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह बहुत बड़े संकट की घड़ी है, इसलिए इस समय मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह कुरुक्षेत्र है बेटा। यह मेरा कार्ड है, जब जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। सलाम मुस्लिम। किसी पर भी विश्वास नहीं रहा तुम्हारे भैया को, किसी पर भी नहीं। पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी की भाभी, और शायद इसी की कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। नहीं आरती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मेरे पति के सुख और शांति से बढ़कर और कुछ नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे वही पृथ्वी चाहिए जिससे मैंने शादी की थी। वो तो हंसता खेलता मजाक करने वाला जिंदा दिल इंसान था। तुम्हें याद है आरती, शादी से पहले हमारी मेहंदी की रात?